सच कहूं तो मुझे पसंद करने वाले लोग सिर्फ सच्चाई ही जानते हैं। भले ही वो मुझे देखना ना चाहे, मुझ पर विश्वास ना करना चाहे, मैं इंतजार करूंगी। मैं इंतजार करूंगा। मेरे लोग मेरी सच्चाई जानना चाहते हैं, जब तक तुम मुझे खुद नहीं बताती। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाकर सच बोलने का फैसला कर लिया है। मैं जानती थी मेरे दोस्त मुझ पर यकीन करेंगे और मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैंने फैसला किया सच को और ना छुपाकर, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों के लिए भी। सच कहूं तो मुझे अभी भी डर लग रहा है कि लोग मुझे सच में किस नजर से देखने वाले हैं। लेकिन अब मैं किसी से ना ही डरने वाली हूं, ना ही भागने वाली हूं, क्योंकि जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं जानती हूं वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। अगले हफ्ते वीडियो फेस्टिवल है, तो चलो दोस्तों वीडियो फेस्टिवल पर मिलते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी मेरी परमिशन के बिना? हाँ, अरे छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। सुनो बेखोरांग, दरवाजा खोलो। 1 मिनट रुको, दरवाजा खोलो ना। मैं खोलती हूँ। बेखोरांग, तुम सुन रही हो ना? दरवाजा खोलो ना। हे बेखुरांग, क्या तुम्हें पता है तुम बहुत परेशान करती हो कांग जी, और हर चीज खुद सह लेती हो। क्या तुम रो रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ मैं समझ गई, चलो जाने दो, बहुत बेकार की बातें हुई। तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है, लेकिन दिखावा खूब है। हंसो मत, ये और भी इरिटेटिंग है। औरंग! दूर रहकर बात करो। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। हर कोई यहाँ अगर ऐसे रो क्यों रहा है? मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं रो नहीं सकता। मुझे लगा था तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अच्छा, एक दूसरे को जानने से अच्छे दोस्त हो जाते हैं क्या? क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ सबसे पहले मैं ही आई थी, समझे? तो क्या हुआ, ये मेरी दोस्त है। आई एम सॉरी, रियली थैंक यू वेरी मच। सच कहूँ तो तुम लोगों की वजह से मैं बोल पाई। होरांग यार, दूर ही रहो। वैसे जीसोयुन कहाँ है? ओ जीसोयुन? पहले वो मुझे नहीं पता क्या थी। अगर तुमने इसे उससे झगड़ा करते हुए देखा तो। किससे झगड़ा किया? हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, जिन लोगों से आज पढ़ाई की उम्मीद थी, उन्हीं की वजह से समस्या हुई। टीचर, बात यह है और कि तुम चाहते हो कि सब लोग इस बात को सुने? और सुनो, तुम क्या कोई गैंगस्टर हो? तुमने इसे मारा क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया था, एक पागल है। आपको उसी समय सुनना चाहिए था ना। बैठ जाओ। ये देखिए, मुझे भी लगी है। हाँ। ये भी देख लो, मेरी हथेली तुम्हारी हथेली से ज्यादा लाल है। देखो। तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि आपने आने के लिए कहा। मैंने? हाँ। अब आ गए हो तो वहीं खड़े रहो। हैं? नालायक कहीं के। क्या तुम भी इसका हिस्सा हो? हाँ। ठीक है, फिर खड़ी रहो तुम भी यहाँ। तुम्हें पता होना चाहिए तुम लोगों की वजह से कितना बड़ा हंगामा हुआ है। एक अपॉलॉजी लेटर लिखो और अगले हफ्ते पूरा ऑडिटोरियम साफ करना, समझे? जाओ, सरदर्द शुरू हो गया मेरा। और सुनो तुम। हाँ? मैंने सुना था आज तुम पूरा दिन पढ़ाई करने वाली हो। अब तुम घर जा सकती हो। तुम्हें जो करना है करो। अब ऑडिटोरियम की सफाई क्यों करना? क्योंकि तुमने झगड़ा किया था। तुमने किया था। चुप रहो। नहीं, तुमने किया था। मैंने नहीं किया था, तुमने मैंने किया कहा ना, था। तुमने किया था। बेखुरांग, तुम घर जा रही हो क्या? हाँ हाँ, चलो साथ में चलते हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हमें क्यों नहीं ले चल रहे वहां तक? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और मुझे इससे कुछ बात करनी है। क्या तुम ये जानती थी? क्या? मेरे ब्रॉडकास्ट के बारे में। ओह, गोयुन ने बताया था।
तुम्हारे स्कूल ना आने से परेशान था वो। जानती हूँ। तुम भी तो हुई ना? हाँ, कांगजेई ने बताया कि तुम भी बहुत परेशान थी। मैंने सुना तुमने जंगी सू से बात की थी। हाँ। अनजान बने रहने वाली बात तुमने मानी ही नहीं ना? आई एम सॉरी। मुझे सच में लगा तुम्हें ये बताना चाहिए था। और मैं और क्या? क्या? तुम पहले बोलो। अच्छा, जब मैंने तुम्हारा ब्रॉडकास्ट देखा, मैंने तो देखो तो ये अब तक घर नहीं गई। इसे देखना किसी सेलिब्रिटी को देखने से कम नहीं है। सही कहा तुमने। देखो, हाँ वही है। माय गॉड, वही है। क्लास शुरू होने वाली है, बाद में बात करते हैं। हाँ, सही कहा। मैं भी चलती हूँ। मैं तुम्हें मैसेज करूंगी, ठीक है? ओके, एंजॉय द क्लास। ये वही है। हाँ, विक्टिम बनने का नाटक कर रही थी। कितनी बेशर्म है। वो देखो आ रही है। हे, वो जंगी सू है ना? हाँ, ये वही है। झूठी कहेंगी। हाँ, सच में देखो बेशर्म है। किसी और को मत बताना। वही गलत फहमी थी। मैंने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ नहीं था। प्लीज मेरा यकीन करो। बेखुरांग सच में। मैं तुम्हारे लिए वो दरवाजा खुला छोड़ रहा हूँ, इसलिए अपना सामान पैक करो और हमारी टीम को छोड़ दो। कोई उन देख, मेरी बात तो सुनो। अब बस भी करो। गोन टेक पहले से ही तुमसे बहुत नरमी से पेश आ रहा है। बेखुरांग घर चली गई क्या? हाँ, उसने कॉल पर तो यही कहा था। अब मुझे भी अच्छा लग रहा है। पहले ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो जाएगा। अच्छा सुनो ना, जरा इसे देखो। क्या? इसमें से कौन सा अच्छा है? ये वाला। ये ठीक है। अब मुझे दूसरा वाला डूबुजे के पसंद से लेना है। घड़ी क्यों पहनी है तुमने? आज हम दोनों की 1000 दिन की एनिवर्सरी है, ओह अच्छा। तो उसके लिए गिफ्ट लूंगी और सरप्राइज भी दूंगी। ये सीक्रेट है। बताकर सरप्राइज देना है? हाँ? ये भी कोई बात हुई? हम खुद से ही सब प्लान करते हैं और सरप्राइजेस भी देते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा शुरुआत में था। तुम दोनों अलग तरह के लवर्स लगते हो। लेकिन क्यों? मतलब 1000 दिन से लड़ाई कर रही हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम रोज लड़ते हैं। अब हम नहीं लड़ते हैं और कभी नहीं लड़ेंगे, समझे? और हम लड़ते भी नहीं। तुम आ गए, कहा था ना मैं इंतजार कर लूंगी। मिलने का मन किया। तुम हमारे साथ खाने चल रहे हो क्या? नहीं, कुछ काम है, घर जा रहा हूँ मैं। सोचने वाली बात है, तुम यहाँ क्यों हो? जी सोह्योन स्टूडियो में है। फेस्टिवल है ना, इसलिए वो बिजी है। मेरी सोयुन ज्यादा काम करेगी तो वो बीमार हो जाएगी। ये बात तो सही है, लेकिन आज का ब्रॉडकास्ट किसने तैयार किया होगा? गोयुनटे गलती नहीं करेगा, वो ध्यान रखता है। गोयुन टेक नहीं तैयार किया। उसने किया? सच में उसने किया? यून टेक ने? ऐसा लगा नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छा है। है तो, लेकिन इससे अच्छा बिल्कुल नहीं है। डूबुजे, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ओके? होरांग, मैंने सुना तुम विक्टिम हो। बुरा लग रहा है। सच में बुरा मैंने लग रहा तुम्हें है। बुरा भला कहा, उसके लिए सॉरी। चीयर अप, चीयर Cheer अप। up। असल में मैं
स्कूल वायलेंस की विक्टिम हूँ। वो बेखुरांग है ना? हाँ, ये अब तक यहीं पर है। देखो तो इसे देखना किसी सेलिब्रिटी को देखने से कम सही नहीं कहा है। तुमने। कैसा लग रहा है? क्या तुमने ये दिखाने के लिए वीडियो कॉल किया है? तुम मैंने देख नहीं पाई थी क्योंकि तुम सीधा घर चली गई थी, है ना? सही कह रहा हूँ ना? शायद हाँ, खूबसूरत है। असल में मैंने तुम्हारा चेहरा देखने के लिए। क्या तुम घर पर नहीं हो? घर पर ही हूँ। ये क्या, घर पर ऐसे कपड़े? कहीं पर गई थी क्या? क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल ऐसी ही रहती हूँ और ये मेरा नेचुरल लुक है। नेचुरल है? हाँ। तुम अभी घर जा रहे हो? वीडियो प्रोडक्शन की वजह से और कुछ काम भी निपटाने, इसलिए इतनी देर से कॉल किया। मेरे कॉल का इंतजार किया? क्या? मेरा मतलब हाँ किया, लेकिन उतना भी इंतजार नहीं किया मैंने। हंसना बंद करो। नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है। हाँ, जैसे तुम हमेशा तेवर दिखाते रहते हो। अरे यार तुम भी। तो जो कुछ भी हुआ उससे कैसा लगा? सच का सामना करना बहुत मुश्किल होता है, और साथ ही में ये राह भी मुश्किल होती है। सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। जितनी ज्यादा खुशी हुई है उससे कई ज्यादा मुझे फिक्र महसूस हो रही है। लेकिन ये बुरा नहीं है, मैं ठीक हूं। मुझे खुशी है। गोयुनतेक, हाँ, क्या हम डेट पर चल सकते हैं? होरांग, आई एम सॉरी। मैं मिलना चाहता हूँ लेकिन सोयून के साथ लाइब्रेरी जाने का वादा किया है मैंने। आई एम सो सॉरी, हमारी एनिवर्सरी है, डूबुजे के लिए गिफ्ट लेने Sorry, जाना है। मेरे कुछ प्लान्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो रंग, तुम जागी हुई हो? 35 मिनट और 22 सेकंड में हम मिलने वाले हैं। ओ नहीं, कितनी ठंड है। हटा क्यों रही हो? कितना अच्छा तो लग रहा है। क्या? यहाँ पर कुछ लगा हुआ है। लेकिन तुम्हारे बाल क्यों अच्छे नहीं लग रहे क्या? अजीब लग रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मुझे भूख लगी है, चलो चलते हैं। अरे रुको तो। तुम लोग यहीं पर मेरा इंतजार करो। ठीक है। सोयून, मैं बहुत खुश हूँ। वॉलंटियरिंग का कितना टाइम बचा है? इसके बाद 10 घंटे बचे हैं। तब तो तुम मेरे साथ लाइब्रेरी तो बाहर आ सकती हो, है ना? तुम्हारा कितना टाइम बचा है? मेरा टाइम पूरा हो गया। पूरा हो गया? मैं मदर टेरेसा बनना चाहता था, इसीलिए वॉलंटियर का काम करता था।
तो फिर आज यहाँ कैसे? तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे साथ के लिए आया हूँ। इसलिए मैंने होरांग को भी मिलने से मना कर दिया। अभी वो कैसी है? कौन? होरांग? ओ सोह्योन, वाह तुम तो सोह्योन ही हो। कितने दिनों बाद मिले हैं। हाँ सच में, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, और तुम? ये मेरा स्कूल का फ्रेंड है। हाय, मैं हूँ किम यूसिन। हाय। वॉलंटियर्स प्लीज इस तरफ आ जाइए। हाँ, कितना टाइम हो सही गया ना? कहा। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ की सुशी तुम्हें पसंद है ना? मुझे? उस दिन लाइब्रेरी इसीलिए तो नहीं गए थे तुम? नहीं, उस दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ डिनर पर गया था। क्या? किम यूशिन ने मुझे बताया था तुम अकेले खाना खाती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। गोयुनते, वैसे तुम्हें कॉलिंग ज्यादा पसंद है या फिर टेक्सटिंग? कॉलिंग पसंद है, टेक्सटिंग में प्यार नहीं दिखता। मतलब तुम भी किम योशिन की तरह हो? क्यों, वो ज्यादा कॉल करता है क्या? बहुत ज्यादा। एक बार तो दिन में 12 बार कॉल किया। वो एकदम पागल है। डेटिंग टाइम पर भी मुझे इतने कॉल्स नहीं आए। क्यों? जब तुमने डेट किया तो 10 से ज्यादा कॉल किए होंगे ना? क्या? चलो बताओ, तुमने इससे पहले कितना लंबा डेट किया है किसी लड़की को? क्यों बताऊं? मुझे बस जानना है, बताओ ना प्लीज। 200 दिन। ओह, सोचा भी नहीं और जवाब दे दिया। हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे पूछा। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, या तो तुम सच में पागल हो चुके हो। हे, देखो तुमने शुरू किया। तुम्हारे लिए आसान होगा क्योंकि तुम्हारा तो सब अच्छा ही है। बेकुरांग, तुम्हें इस बात से जलन हो रही है क्या? चुप करो और जल्दी खाओ। नहीं, मैं समझ गया, तुम इस बात से गुस्सा हो गई हो। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है। चलो अब जल्दी करो, हमें बहुत काम है। ओह, 1 मिनट 20 सेकंड्स बाकी है। इसे आए हुए बस 8 मिनट ही हुए हैं। तो मैं क्या करूं? रास्ते से हटो, मुझे जाने दो। चलो हटो यहाँ से। तुम हटो ना रास्ते से, अगर यहाँ जगह नहीं है तो। हाय। हाय। मूवी खत्म होने से पहले सो मत जाना। नहीं सोऊंगी, लेकिन वैसे तुमने एक ही मूवी की टिकट ली है ना? बस एक ही टिकट बची थी। तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हैं। सोयन, मुश्किल हो रही है ना? लाओ मैं करता हूँ। नहीं, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन ये ओ, तुम्हें भी ये बुक पसंद है? तुमने पढ़ी है? ऑफ कोर्स मैंने पढ़ी है। इसके ऑथर ने एक और बुक लिखी है, तुमने पढ़ी है? इनकी लेटेस्ट बुक के अलावा सारी पढ़ी है। इनकी लेटेस्ट बुक है मेरे पास, तुम्हें चाहिए? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम बुक्स वाले टाइप के होगे। इतनी बेइज्जती? अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। मेरी मॉम पढ़ने से ज्यादा हमेशा मुझे पढ़कर सुनाने के लिए कहती थी। मुझे सच में लगता था कि इसका फायदा मुझे जरूर मिलेगा। बताओ ना, कुछ पॉइंट्स मिले मुझे? तुम्हारी कुछ मदद करूं? हाँ,
सोहियोन, बहुत दिनों बाद मिले हैं ना? कितना टाइम हो गया? लगभग 3 साल ना? सही कहा, 3 साल हो गए। तभी हमने लाइब्रेरी के लिए वॉलेंटियर किया था। मुझे याद है। लाइब्रेरी वॉलेंटियर किया था? क्या सच में? तुम्हें याद नहीं है? स्कूल लाइब्रेरी वॉलेंटियर हमने साथ किया था। सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। तुम्हें याद है जब हम डेट करते थे? हम डेट भी करते थे? वाह, ये भी भूल गई। हम दोनों ने 1 महीने तक डेट किया था। ओह, सच में? सुनो, तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं अभी आया। सोयुन, तुम इसे रोल करने वाली हो ना? मैं कर देता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं कर कोई दूंगी। नहीं, मैं कर दूंगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। एक मीट बॉल सैंडविच और उसको अच्छे से गर्म कर देना। और तुम? मैं लूंगी एक स्टीक और चीज। मुझे सच सच बताना, तुम बहुत रोई थी ना? क्योंकि जब मूवी एंड हुई तब मैंने तुम्हें रोते हुए सुना था। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। ये सच है। देखा था मैंने कि तुम स्लीव से नाक साफ कर रही थी। मेरे स्लीव्स पर नहीं था, वो एक टिश्यू पर था। देखो तो कह कौन रहा है जिसने फिल्म की एक एक लाइन याद कर ली है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने पहली फिल्म पूरी देखी थी। वैसे तुम दिन पर दिन ऐसे क्यों होते जा रहे हो? तो अगली बार हम कहाँ जा रहे हैं? इस बार तुम्हें डिसाइड करना है। तो हम अगली बार कहाँ जा रहे हैं, कुछ सोचा है तुमने? ये क्या है? इससे अच्छी तो तुम खींचती हो। अरे देखो तो कितनी अच्छी है। कितनी अजीब है, खुद देख लो। बिना स्पॉन्सर्ड के फोटो ले रही हूँ इसीलिए। एक और बार लेते हैं और ये वाली मैं रखूंगा। दोबारा लेनी है? अरे फोटो तो ऐसे ले रहे जैसे कोई टेस्ट देनी है हमें। जब यहाँ आ ही गए हैं तो एक अच्छी लेते हैं ना। सोशल मीडिया की फोटोज हटा दी हैं तुमने। अगर तुम वो नहीं कर रही हो तो फिर मेरे साथ फोटो लेना नई हॉबी बना लो। तो इस बार तुम्हें अच्छा करना होगा बेकुरांग। ये वाली अच्छी है। हाँ, इतनी भी बुरी नहीं है। मेरा फोन कहाँ चला गया? तुम्हें कॉल करूं? ओ, अंदर रह गया था ना। थैंक गॉड। क्या हुआ? ब्रॉडकास्टिंग क्लब प्रेसिडेंट गोयन। ये थोड़ा खड़ूस सा नाम नहीं है? याद करना आसान होता है इसलिए ऐसा किया था। क्या तुम बस मेरे नाम से नहीं पहचान सकती? औरों का भी नाम ऐसे ही सेव किया है क्या तुमने? बताया तो था तुम्हें। दिखाओ मुझे। चलो ये देखो, और ये भी देखो। ये दिल क्यों बनाया? कैसा दिल? ओह, ये क्या? मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। अच्छा, बदल देती हूँ। देखो, किम यू सिंह। ठीक है? ठीक है। अब नाराज मत होना प्लीज। हाथ दर्द कर रहे हैं? यूसिन, वो दिल, मरना चाहते हो क्या? मेरा फोन क्यों छुआ तुमने? आई लव यू टू। फेस अकाउंट भी पुराना ही है, मैसेज तो कर सकता हूँ ना। किम यू सिन, तुम इतना क्यों?
कुछ नहीं, तुम्हारे साथ वक्त बहुत जल्दी निकल गया। तुम वाकई सच कह रही हो। अगली बार वॉलंटियरिंग करना हो तो मुझे जरूर बुलाना, ओके? ओके। रात हो चुकी है और ठंड भी लग रही है। ठंड लग रही है? ऐसे कैसे? लो इसे पहन लो। नहीं कोई बात नहीं, तुमने टी शर्ट पहनी है, पहनो देखो ना। मुझे ज्यादा ठंड नहीं लगती, इसे पहन लो। यहाँ आओ। थैंक यू। युशन, लेकिन आज ठंड लग रही है ना, तुम ले लो इसे। अरे नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे ज्यादा ठंड नहीं लगती। चलो तुम जो कहने जा रही थी अब वो कंटिन्यू करो। नहीं, बस बेखुरान के बारे में पूछना था। उसने मुझसे कहा कि वो किसी से मिलने जा रही है। एक बात कहूँ सोयोन, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे गलत मत समझना प्लीज। हाँ क्या मैं इस जैकेट के पॉकेट में हाथ डाल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। उसने कहा कि वो सुबह किसी से मिलने जा रही है। मुझे लगता था कांग जई और सिर्फ मैं ही उसके दोस्त हैं। चलो कोई और भी है। उसने अपने ब्रॉडकास्ट में कहा था वो अपने इकलौते दोस्त को नहीं बता पाई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं नहीं हूं, पता नहीं कौन होगा। कितना सुंदर लग रहा है ना। मैंने सोचा तुम्हें पसंद आएगा। तुमने ऐसी जगह ढूंढी कैसे? मैंने इस बारे में बस सुबह ही सोचा था, यही कि तुम्हें कौन सी जगह पसंद आएगी। ये खूबसूरत है। ये क्या? सच कहूं तो जब हम मिले थे तो लगा नहीं था कि हम ये सब भी करेंगे। जब हम मिले थे तब तो तुम क्या मतलब है? तुम भी ऐसे कोई खास नहीं लगे थे मुझे। सोचा नहीं था तुम्हारे साथ ऐसे हंसूंगी और ऐसे खाना खाऊंगी और ऐसे यहाँ तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी। सच में कभी नहीं सोचा था। और पता है, मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं तुम्हें इतना पसंद करूंगी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ गोयुनटेक। मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन कभी सही मौका मिला ही नहीं। अब डेट करते हैं हम। माफ करना मैंने इतना इंतजार करवाया। बेकुरांग, जब मैंने पहली बार तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई थी तब ऐसा लगा कि मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन वैसा नहीं था। अब मैं तुम्हें और पसंद करने लगा हूं, इतना कि पहले से भी बहुत ज्यादा। अच्छा हुआ कि मैंने इंतजार किया, यही सुनने का मुझे कब से इंतजार था। लेकिन क्या अब हम सच में डेट कर रहे हैं? तो मेरा नाम लो बिना मेरा सरनेम बोले। अच्छा, तुम भी ना? मैं यहाँ ब्रॉडकास्टिंग क्लब का प्रेसिडेंट नहीं बल्कि यहाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। एक मिनट रुको प्लीज। एक मिनट रुको। होरांग, थैंक यू।
तुम्हें भी थैंक यू। सच में बहुत खूबसूरत जगह थी। एक मिनट रुकना जरा। सब वीडियो प्रोडक्शन की वजह से परेशान है ना? हाँ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो गोयुन टेक, मैं फिर से ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन कर लूं? कल से सोच रही हूँ लेकिन कह नहीं पाई तुमसे। अच्छा फील नहीं हो रहा था। मेरा मतलब मैंने भी उसके लिए रात दिन काम किया है, मुझे करना है। मैं भी सबके साथ आखिर तक रहना चाहती हूँ जैसे तुम रहते हो। अगर मैं नहीं आई तो जी सोह्यून मेरी जगह आराम से आ सकती हैं। मैंने सुना कल तुमने जी सोह्यून से बातचीत की। हाँ, उसने तुम्हें कहा? कल तुम थकी हुई थी इसलिए मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया। जब मैंने उससे ब्रॉडकास्टिंग करवाने की बात कही तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। लगता है उसे तुम्हारी उतनी ही फिक्र है जितनी कि मुझे। मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैंने कल सबसे पहले उससे बात कर ली थी, लेकिन अच्छे से बात नहीं हो पाई। और अगर तुम्हें सच कहूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे। थोड़े दिन बाद उससे फिर से बात करूंगी मैं। वो तुम आज भी कर सकती हो। मैं स्पाइसी राइस केक लाई हूँ, खाओगी? जाओ और बाद में कॉल करना। ये जगह बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले थी। सच में? हम दोनों बहुत अजीब हो गए हैं ना? ये तो होना ही था ना। सोह्योन 2 साल हो गए हमें अलग हुए। सही कहा, 2 साल। थैंक यू सो मच। सच कहूं तो तुमसे कल ही ये सब कहना चाहती थी मैं, लेकिन कह नहीं पाई। थैंक यू सो मच जो तुम अनजान नहीं बनी रही। मैंने भी कल तुम्हें एक चीज नहीं बताई थी। तुम्हें ब्रॉडकास्ट पर देखकर पता है कैसा लगा? मुझे लगा तुम बहुत कूल हो। मैंने तुम्हें कभी भी बेचारी नहीं समझा। सबसे पहले तुम ही ने मुझसे बात की थी जब मैं सिर्फ लड़कों से बात किया करती थी, और वो तुम ही थी जिसने मुझे कभी भी अजीब नहीं समझा और मुझे बहाने बनाने से मना किया। और बस इसीलिए तुम हमेशा से मेरे लिए एक ग्रेट पर्सन थी, और अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर मुझे उस वक्त ही सच का पता चल गया होता तो भी मेरे लिए कुछ भी नहीं बदलता, ये भी कि तुम मेरी दोस्त हो। मुझे भी माफ करना। मैं चली गई थी बिना ये जाने कि तुम किसी मुश्किल में हो। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि क्या हो गया है तुम्हें। तुमने जो भी किया वही बहुत है।
याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे तुम्हारे साथ स्पाइसी राइस केक खाना है यहाँ पर, जिसकी वजह से मेरा दिन और भी अच्छा हो जाए। बिल्कुल याद है। ये दिन का सबसे अच्छा टाइम हुआ करता था। वैसे आज मेरे यहाँ रुकना चाहोगी तुम? सेकंड ग्रेड? हमने बीमार होने का नाटक किया था, लेकिन पकड़े गए थे हम। हाँ याद आया, जब हमने झूठ बोला था। हे, मैंने नहीं बोला था। तुमने पेट खराब होने का नाटक किया था और हॉट डॉग खाते हुए पकड़ी गई थी। ऐसा नहीं है, सुनो, तुमने गलती से कुछ बोल दिया था और फिर पकड़ी गई थी। ऐसा हुआ था? हाँ, वैसे भी हमारी शक्ल ऐसी ही बनी हुई थी। सच में। एक मिनट। सोयुन, क्या तुम्हें कल ये चाहिए? हाँ, थैंक्स। ओ, ये अच्छा है। मैं भी लेने की सोच रही थी। ठंड की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। बहुत अच्छा है ये। किसका मैसेज था? किम यू सिन का। सुबह से खुश था क्योंकि तुम्हारे साथ वॉलंटियर करने का मौका मिला। उससे अच्छे से पेश आना। अगर औरों से बात करी हो फिर भी अच्छे से रहना। तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, तुम भी अच्छे से रहना। वो मुझसे अपना कोई काम निकलवाना चाहता है। ऐसा तो नहीं है। तो क्या गोयुन टेक को डेट कर रही हो? क्या? हाँ। सच में? अरे कब से? बताओ, मुझे बताओ। आज से ही। वो सोल, क्या तुम घर पहुंच गई? क्या डूवुजे को पसंद आया? अगर नहीं आया तो इसका मतलब वो पागल है। तो मुझे बस अभी अभी आया है। सच में? क्या हो रहा है? क्या वो भी कोई तैयारियां कर रहा है? नहीं, रोज जो करता है वही कर रहा है। अगर उसने कोई तैयारी नहीं की तो? अरे नहीं, पहली एनिवर्सरी वो कैसे भूल सकता है? फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं उसे याद दिला दूंगी। ओके? हाँ, मैं समझ गई, लेकिन उसे ये सारी बातें जाकर मत बता देना, समझी? अरे मैं सब जानती हूँ। सुनो, भरोसा रखो। अरे तुम्हें नॉक करना चाहिए ना। बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। क्या कहा, बताओ। कुछ नहीं, चलो कम से कम भूले तो नहीं। जो कर रहे हो करते रहो। ओके? हाँ, तुम जाओ। सिर्फ बकवास करती है। ये डूवुजे का एनिवर्सरी गिफ्ट है। अच्छा है ना? तुम अभी तक नहीं निकली ना? लेट होगा। हमारी एनिवर्सरी है, आज तो लेट होंगे ही। अच्छा सुनो, आज तुम स्कूल आओगी ना? हाँ, बस पहुंचने वाली हूँ। तो फिर ये सब किया किसने? मुझे नहीं पता किसने किया। मैंने कहा ना वो बेखुरांग नहीं थी। क्या तुमने भी तो उसे बुरा भला कहा था? मैंने कब कहा था? झूठ बोल रही हो अब। टन टड़ा, इसे तुम कभी नहीं निकाल सकती। कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा ये? फिर ये इसके अंदर डाल दूं? क्या तुम उदास हो? मैं क्यों उदास होंगी? तुम पहली बार तो अपने मन का कर नहीं रही हो। अच्छा, मैंने कब मना किया तुम्हें? किया है, समझी? अपने हिसाब से चलना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना। अब कैसा लग रहा है? हाँ, बुरा तो नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है।
तुम आ गई। कैसा लग रहा है? काफी दिनों बाद आई हो ना तुम। लग रहा है गलती कर दी थी, थोड़ा और ब्रेक लेना चाहिए था मुझे। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, समझ गई? और बेकुरंग, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ना ही तो मैं तुम्हारी साइड लूंगा और ना ही मैं तुम्हारा कोई फेवर करूंगा, इसलिए तुम अपसेट मत होना। क्या कहा तुमने? वैसे भी ऐसे कभी किया है तुमने मेरे साथ? जब प्रपोज किया था तब भी पेनड्राइव के लिए हल्ला मचा दिया था तुमने। ये लो। ये क्या है? वो एक्चुअली तुम्हारे हाथ में दर्द था ना, ये एक हैंड वार्मर है, तो ये ऐसे काम करता है। हो रहा चलो, तुमने फिर से टीम ज्वाइन कर ली है? वो आ गई। हाँ, बहुत अच्छा किया। पता है मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर थी। और मैं भी। तुम इसे मस्का मत मारो। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मस्का नहीं मारा। थैंक यू सो मच यू गाइस, तुम बहुत अच्छे हो। और तुम क्या कर रहे हो? आज कोई ब्रॉडकास्ट है क्या? हाँ, वो मैं कुछ काम कर रहा था। मीटिंग शुरू करते हैं? एक मिनट रुक जाओ, तुम लेट हो। हाँ, तुमने तो डरा ही दिया था। अगर आज पकड़ी जाती तो मुझसे ये लोग स्कूल की दीवारें साफ करवा लेते। लेकिन पकड़ी तो नहीं गई ना, मैंने लिख भी दिया। लेकिन क्यों? तुम्हारी ही वजह से लेट हुई हूँ, इसीलिए मुझे जाने दो। लेकिन मैं ये कैसे मानूं? वो आज मैं हमारी डेट की वजह से लेट हो गई हूँ। देखो जरा मुझे। सुंदर लग रही हो, लेकिन नहीं कर सकता। मैंने भी डेट की तैयारी की, लेकिन मैं जल्दी आ गया। क्या तुमने कुछ तैयारी की? ओह, मुझे पता ही नहीं था। जाओ अब अंदर जाओ, मुझे तो 9 बजे तक यही रुकना पड़ेगा। ठीक है, जा रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय बाय। क्यूट है। जैसे कि आप सबको पता है, जंग ही सो ने टीम को छोड़ दिया है। लगता तो नहीं था ऐसा करेगी। उसने ऐसा क्यों किया? मैंने सुना वो ट्रांसफर ले रही है। सच में? हाँ, जंगी सू ट्रांसफर ले रही है? मैंने तो यही सुना है। ये सब तो बस एक बैड लक है। तुम ट्रांसफर ले रही हो? हाँ, जहाँ जाओगी वहाँ अच्छे से रहना, तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्या कहा तुमने? वैसे तो सबकी बराबरी करती हो ना तुम, तो इसका पछतावा भी होता होगा। लोग क्या सोचते हैं उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें आराम से रहना चाहिए। अगर अकेले रहना मुश्किल है तो किसी अच्छे इंसान को ढूंढ लेना, क्योंकि सच कहूं तो मैं भी वही कर रही हूं। क्या तुम लोगों ने फिर से झगड़ा कर लिया? इस बार क्या हुआ है? आज मुझे ऑडिटोरियम साफ करना है। लेकिन क्यों? नए इक्विपमेंट्स आएंगे, इसीलिए हमसे साफ करने को कहा। अब क्या होगा? हमने कितनी सारी चीजें प्लान की थी आज। अब तो कुछ नहीं हो सकता। कल चलते हैं, आज तुम अपना काम पूरा कर लो। क्या? हम आखिर आज क्यों नहीं जा सकते? क्या? तुम्हारे लिए एनिवर्सरी ऐसी है कि आज या कल किसी भी दिन मना सकते हैं। क्या इस दिन का कोई मतलब नहीं है? एनिवर्सरी? क्या तुम हम दोनों की एनिवर्सरी भूल गए? इसीलिए तो तुम तैयार होकर आए हो आज और रेस्टोरेंट रिजर्व करवाया है। वो ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आई थी। अब मैं जा रही हूँ। जय
बाद में कॉल करती हूँ, वरना हम दोनों की लड़ाई हो जाएगी। हमारी एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? तुम दोनों ने तो प्रॉमिस किया था ना। मुझे भी लगा था, लेकिन नहीं है, इसीलिए मैं गिफ्ट देकर आ गई। बुरा लगा होगा ना तुम्हें? ज्यादा बुरा ये लगा कि हमने पहले ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाने का वादा किया था। सोयन, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, तो तुम परेशान मत होना। अच्छा, तो तुम पकड़े भी नहीं गए, फिर भी यहाँ क्यों आए? तो तुम शिकायत क्यों कर रही हो? तो फिर तुम जाकर मेरा भी कर दो ना। मैं तुम्हारा क्यों करूं? मैं तो सोयन का करूंगा। मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं हुई होगी। बिल्कुल, ये मौका चीजों को बिगाड़ने का नहीं है। हमने लड़ाई तो नहीं की, उससे बाद में बात करूंगी। लेकिन जितना सोचती हूँ उतना गुस्सा आता है। ये भूलना आसान नहीं है, बहुत गुस्सा आता है। देरी के लिए माफी चाहता हूँ। क्या हुआ, आज तुम लेट हो गए? मुझे क्या करना है? सुनो ना, इन चीजों को वेटिंग रूम में रख दोगे? हाँ। अच्छा सोह्योन, तुम्हें किम यू सिन कैसा लगता है? वो तुम्हें लेकर बहुत सीरियस है, वो देखो उसे। सोयन, तुम आराम करो, मैं ये कर दूंगा, ठीक है? लगता है किसी और के अंदर भी फीलिंग्स आ रही हैं। हाँ, सच में इससे उसके साथ काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा है? देखने वालों को सब पता चलता है। इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम जिसे पसंद करते हो उसे डेट करने में कोई हर्ज नहीं। अब मैं अभी आती हूँ। जाओ, जाकर आराम करो, ये मैं कर लूंगा। साथ में करेंगे तो बाहर खाने जा सकेंगे। आज तुम लेट क्यों आए? हाँ, क्या कहा? मैं कॉल पर था। किसके साथ? छोड़ो, मैं ये ले लेती हूँ, तुम वो ले लो। उसने मुझे बाहर बुलाया है। ये क्या है? तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। अच्छा, हम सरप्राइज देने वाले थे और ये तुम पूरा दिन बीतने के बाद दे रहे हो? माफ करना, मुझे लगा कि वो अगले महीने है। क्या कहा? हमारी एनिवर्सरी? देखो, अगर ब्रेकअप का टाइम निकाल दे तो आज से एग्जैक्ट 1 महीने बाद है ना। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा हम आज नॉर्मल डेट पर जा रहे हैं, तो मुझे बताना चाहिए था ना। इसीलिए तो तुम्हें बताने आया हूँ, वरना तुम फिर से गलत समझ लोगी। जेई, इसे जल्दी से ले लो। वो मुझे नहीं पता था और मैं दुखी भी हो गई थी। अभी ये बताने के लिए थैंक्स। मी टू। तुम बहुत नाराज लग रही थी, फिर भी तुमने खुद को संभाला। जेई, तो हम आज भी एनिवर्सरी मनाएंगे और अगले महीने भी। आई लव यू डू विजय। आई लव यू टू जेई। सोयन, थैंक यू। जी सोयन। ये मेरा स्कूल का फ्रेंड है। तुम्हें याद है हम दोनों डेट करते थे? तुम्हारा फेस अकाउंट पुराना वाला ही है, तो मैसेज कर सकता हूँ ना? किम यू सिन, हाँ,
तुमने मुझसे कभी पूछा क्यों नहीं किस बारे में? उस लड़के के बारे में जो हमें वीकेंड पर मिला था, जिसने कहा था हम डेट करते थे, पर तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं तुमसे ये पूछने वाला होता ही कौन हूं। हाँ, मुझे जलन होती है उससे। देखो सोयन, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, पर जरूरी नहीं कि तुम भी करो। मैं ये सब कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुम अच्छी लगती हो और तुम भी ये बात अच्छी तरह जानती हो। पर तुमसे उम्मीद लगाकर बैठना सही नहीं होगा। सही कहा ना? ये कैसे मुमकिन है? सबने कहा मैं तुम्हारे साथ खुश रहती हूँ। सही कहा, तुम्हारे साथ कंफर्टेबल महसूस करती हूँ मैं, और तुम्हें हल्के में भी लिया क्योंकि तुम हमेशा होते हो, और तुम जो करते हो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, इससे मुझे खुशी तो मिली ही है। इसीलिए थैंक यू किम यूसिन। मुझे लगा तुम्हें बता देना चाहिए। हाय सोयन, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही घूमती हो। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी जिंदगी हो सोयन। चंद, ये मैंने खुद से बनाया, सुबह सुबह उठकर सिर्फ तुम्हारे लिए। कुछ हुआ है क्या तुम्हें? अगर तुम मुझसे नहीं कह पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखा जाए तो तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए तुम्हें सब कुछ बता सकती हूं। अब मेरी बारी है मदद करने की। तो क्या डेट करते हुए नहीं कर सकती? वो दरअसल मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था। हेलो बेटा, मैं आज जा रही हूँ। आज अचानक से प्लान बना क्या? अचानक से प्लान बन गया, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, ठीक है। और जाने के बाद शायद बहुत दिनों तक मेरा यहाँ आना मुमकिन ना हो पाए। अगर पहले पता होता तो तुमसे एक बार और मिल लेती। वैसे अगर कुछ हो तो मुझे कॉल करते रहना, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊं। अब मुझे जाना होगा बेटा। आराम से जाइएगा। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाया। कितनी चीजें सोची थी मैंने उन्हें कहने के लिए, लेकिन मुझसे शब्द ही नहीं निकले। इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें दोबारा कॉल करूं। फिर मैंने उनकी फ्लाइट की डिपार्चर के टाइम कॉल किया, लेकिन लेट हो गया था। दोबारा कॉल भी नहीं कर पाया। मैं कितना अजीब हूं ना। क्या मॉम भी ऐसा सोचती होंगी? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं सोचेंगी। वो तुम्हें अच्छे से समझती है, इसलिए तुम्हारा इंतजार करेंगी। तुमने मेरे लिए भी इंतजार किया था ना, जब मैं डरी हुई थी और उस वक्त मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं पा रही थी, तब तुमने मेरा इंतजार किया। तुम्हारी मॉम भी वैसा ही करेंगी।
इसलिए तुम भी खुद को ऐसे ही थोड़ा सा टाइम दे दिया करो। तुम ये कर सकते हो। अब लग रहे हो तुम एक नॉर्मल टीनेजर। अरे तुम इतने लापरवाह क्यों हो यार? तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे हैं। अब मेरा मतलब मुझे दर्द हो रहा है। मुझे माफ करना। फिर से मिलेंगे अगर मेरे लिए कोई भी चांस होगा तो। ओके, गुड बाय। जिनकुक, कैमरा स्टार्ट होने से पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ठीक से पहुंच गई हूँ। जब कोरिया आऊंगी तब दोबारा मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, जल्दी मिलते हैं। मैं आपको मिस करूंगा। संगजुन, यून, हाँ, दरवाजे को खोल दो। चलो खोल दे। वेलकम। वेलकम। तुम स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हो क्या? एंकर बनने का पछतावा तो नहीं है ना? मैंने खा लिया। एक बात कहूं, क्या मैं वीडियो फेस्टिवल की एंकर बन सकती हूँ? असल में मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है, लेकिन तुम लोग भी तो होंगे ना वहां मेरे साथ। ट्राई करना चाहती हूँ और लगता है कि मैं ये कर लूंगी। थोड़ा पछता रही हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ। अगर खराब करने वाली हो तो अभी हट जाओ। तुम भी ना। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। तुम बहुत अच्छा करोगी। तुम कर सकती हो। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई बात नहीं, तुम तो बैकस्टेज संभाल रहे हो ना। अगर कुछ हुआ तो तुम मेरा हाथ पीछे से थाम लोगे। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मैं वहीं पर रहूंगा जहां तुम हमेशा मुझे देख सको। मैं वादा करता हूं। सब तैयार है ना? हाँ, तैयार है।
चलो अंदर चले बेखुराक। अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं जिंदगी अच्छे से जी पा रही हूँ। वो एक लाइव ब्रॉडकास्ट की तरह है। ना कोई कट और ना कोई रीटेक, बस चलती रहती है। लोग क्या कहेंगे अब मुझे परवाह नहीं है। मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। हर मुश्किल का डट कर सामना करूंगी। थैंक यू। इससे अच्छा ब्रॉडकास्ट बनता है और हमारा आने वाला कल भी। और ऐसी कुछ गलतियां करके हम लोगों के चेहरे पे हंसी ला सकते हैं और छोटी चीजों से अपनी पहचान भी बना सकते हैं। और जब हम सब एक हो जाएंगे तो ये कहानी और चमकेगी। 나는 네 눈 그 속에 뭐든 다 될 것 같은